अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 3.4 जिसका पहला क्वेश्चन है। कहता फाइंड ए इंटू बी एंड बी इंटू ए इफ़ पॉसिबल। ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर बी का सेट शुरू में रखना है, ए का सेट बाद में रखना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। कहता कि अगर मुमकिन हो, तो मुमकिन कब होता है कि अगर ये ए सेट है, इसके जो कॉलम की तादाद है, ठीक है, वो बी की रो की तादाद के बराबर हो। अब देखें इसके कितने कॉलम हैं, इसके दो कॉलम हैं, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, तो बी की रो कितनी है, एक रो, दो रो। इसके एक कॉलम की तादाद बी की रो की तादाद के बराबर हो तो फिर ये पॉसिबल होता है इनको मल्टीप्लाई करना। अगर ऐसा ना हो, बिलफर्ज इसके तीन कॉलम होते, एक कॉलम ये, दो कॉलम ये और एक कॉलम यहाँ पे और होता, तो फिर ये बी से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता था। ठीक है जी, तो जो भी सेट आप शुरू में रख रहे हैं ना, ठीक है, वो ए बनेगा, जो बाद में रख रहे हैं वो बी बनेगा। ठीक है जी, अगर जो शुरू में सेट रखा है वो बाद में रखने वाले सेट के, मतलब जो पहले आपने रखा है उसके कॉलम की तादाद जो बाद में रखा है उसकी रो की तादाद के बराबर हो, फिर तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो अब शुरू करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है जी, ये ए का सेट है, ये बी का सेट है, लेकिन यहाँ पर तो उसने मेंशन कर दिया है, नाम दे दिया है, तो यहाँ पर तो ये देख लें, ये तो इजीली वैसे भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसके देख लें, दो कॉलम हैं और इसकी दो रो हैं, तो तादाद बराबर है, तो ये इजीली मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है जी, ये ए का सेट है, ये बी का सेट है, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई का तरीका भी आप समझ लें। मल्टीप्लाई ऐसे करना होता है कि पहली रो लेनी है, इसकी पहली कतार लेनी है, उसको इसके पहले कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, दूसरे के साथ भी करना है, अगर तीसरा हो तो तीसरे के साथ भी करना है। ठीक है ना, ये समझ आ गई। पहले जो पहली रो है उसको तमाम कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब वो हो जाए फिर दूसरी रो की बारी आती है, फिर दूसरी रो को भी पहले कॉलम के साथ भी, दूसरे कॉलम के साथ भी, तीसरे कॉलम के साथ भी, जितने कॉलम हो उनके साथ आपने मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक है जी, ये मैंने लिख भी दिया है, इसको आप समझ लें। मतलब पहली रो जो है पहले कॉलम के साथ भी, दूसरे कॉलम के साथ भी, तीसरे के साथ भी, फिर जो दूसरी रो है उसकी बारी आएगी वो पहले के साथ, दूसरे, तीसरे सब कॉलमों के साथ। ठीक है जी, फिर तीसरी रो की बारी है, वो भी पहले कॉलम के साथ, दूसरे कॉलम के साथ, फिर तीसरे कॉलम के साथ। ठीक है जी, अभी मल्टीप्लाई करते हैं। और इसमें भी आपको एक चीज़ ज़हन में रखनी है, जो पहली एंट्री है वो पहली के साथ, जो दूसरी एंट्री है वो दूसरी के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब ये करेंगे तो आपको मज़ीद कंसेप्ट क्लियर होंगे। मैं कोशिश करूँगा जो पहला क्वेश्चन है उसको थोड़ा डिटेल से पढ़ा दें और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको शॉर्टली जो है हम पढ़ें। ठीक है जी, ये 1 है, ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर दरमियान में प्लस लगेगा, फिर ये जो 2 है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। पहली एंट्री पहली के साथ, दूसरी के साथ। ठीक है जी, अब पहली रो को हमने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी, 1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा और दरमियान में प्लस लगेगा और 2 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा। अब जो है पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ भी करना है, पहले के साथ तो हो गया ना, अब पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ भी, ये 1 जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये फिर दरमियान में प्लस लगेगा, फिर ये जो 2 है ये -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह अब ये पहली रो और ये दोनों कॉलम हो चुके, अब दूसरी रो की बारी है। अब ये वाली दूसरी रो है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये -1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर दरमियान में प्लस लगेगा, ये जो 0 होगा ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अब ये जो है पहला कॉलम हो गया। अब दूसरी रो और दूसरा कॉलम करते हैं। ठीक है जी, ये जो -1 है ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है जी, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, दरमियान में प्लस लगेगा और 0 जो है ये -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब इनको कैलकुलेटर के साथ आप हल कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ भी एक बार कर दिया है, समझ लें। 3 को 1 से 3 जो है को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 ही आएगा, 2 को 1 से करेंगे 2 ही आएगा। ठीक है, 2 को 1 से करें 2 ही आएगा, 2 को -1 से करें -2 आ जाएगा। ये 3 को जो है -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो 0 हो जाता है। 2 को -1 से करेंगे तो -2 और 0 से यहाँ भी जो भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। बाकी ये जमा कर लें कैलकुलेटर के साथ, 3 और जो है 2 5 हो जाएगा और ये प्लस का 2 -2 कट के 0 हो जाएगा। ये 3 जो है इसमें से 0 इसमें जमा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और 3 ही आएगा, और माइनस है तो माइनस भी साथ आएगा। ठीक है जी, -2 में से -0 करें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, -2 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि -0 के साथ कुछ भी प्लस माइनस करने से फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, अब ये जो है हमने किया है कि ए को मल्टीप्लाई किया है बी के साथ। अब दूसरा काम भी उसने बताया था कि बी को मल्टीप्लाई करना है ए के साथ, यानी जो पहले नंबर पे सेट रखना है वो बी का रखना है और दूसरे नंबर पे जो रखना है वो ए का रखना है। तो इसमें भी वैसे ही है। ठीक है जी, तो ये देखो
ये पहली रो है, ये पहले कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई होगी, ये पहली रो दूसरे कॉलम के साथ भी होगी। ये मैंने कर दिया है। 3 ये जो है 1 से होगा, दरमियान में प्लस आएगा, 2 -1 से होगा, ठीक है जी। फिर इसी तरह ये जो 3 है, ये पहली रो जो है, ठीक है, दूसरे कॉलम के साथ भी इसको करना है। 3 जो है 2 से भी होगी, फिर दरमियान में जो है प्लस लगेगा, फिर ये 2 जो है वो 0 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अब पहली रो और सारे कॉलम ख़त्म हो गए, अब दूसरी रो की बारी है। ये दूसरी रो है, ये पहले कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी, दूसरे कॉलम से भी। अब ये जो 1 है, ठीक है जी, इसको पहले कॉलम से करते हैं। ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में प्लस लगेगा, ये -1, ये -1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है जी। अब दोबारा ये दूसरी रो जो है, इसको दूसरे कॉलम से करना है। ये 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है जी। ये मैंने कल मल्टीप्लाई कर दिया 1 को 2 से। फिर ये जो है दरमियान में प्लस लगेगा, -1 जो है ये 0 से मल्टीप्लाई होगा। अब इनको कैलकुलेटर से आप जमा कर लें। 3 1 से मल्टीप्लाई हो गए, 3 2 -1 से मल्टीप्लाई हो गए, -2, ठीक है। ये 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 हो जाएगा, और 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो 0 हो जाता है। ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया 1, ये दोनों -1 है, -1 से मल्टीप्लाई होकर प्लस का 1 हो जाएगा, और ये 2 1 2 होता है, और 0 से ये मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा। इनको कैलकुलेटर से आप जो है जमा करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये आपके पास b × a आ जाएगा। b को a के साथ मल्टीप्लाई करने से ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट है, उसमें भी a b दिया हुआ है, ये a का सेट है, ये b का सेट है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी इजीली मल्टीप्लाई हो सकते हैं, क्योंकि ये जो a है इसके 2 कॉलम हैं, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, 2 कॉलम हैं, और इसकी 2 रो हैं। इसके कॉलम की तादाद इसकी रो के बराबर है, इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो इसकी एक ही रो है और इसका एक ही कॉलम है, तो बस उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये 1 जो है ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में प्लस लगेगा, -2 जो है -4 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है जी। अब इनको मल्टीप्लाई भी करते हैं, और जो जहाँ पे जमा करना है जमा भी करते हैं। 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 हो जाएगा, -2 और प्लस जो है वो तो लगेगा साथ, ठीक है जी। -2 जो है -4 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, क्योंकि डबल माइनस जो है वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, प्लस का 8 हो जाएगा। इन दोनों को जमा करेंगे तो 11 जवाब आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि b को शुरू में रखना है और जो a है उसको बाद में रखना है। तो अब यहाँ पर भी देख लें, इसके कितने कॉलम बन रहे हैं, एक कॉलम बन रहा है, और इसकी रो कितनी बन रही है, एक ही बन रही है, तो ठीक है। अब ये भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। वो मैंने बताया ना, जो सेट पहले नंबर पर रखना है, अगर उसके कॉलम की तादाद और जो दूसरे नंबर पे रखा है उसकी रो की तादाद के बराबर हो तो फिर वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसका एक ही कॉलम है और इसकी एक रो है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है जी। अब ये जो 3 है इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये पहली रो है तो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब पहले कॉलम में एक ही एंट्री है, एक ही डिजिट है, तो बस मज़ीद नहीं ये होगा, ठीक है जी। तो अब ये जो 3 है इसको दूसरी जो वो कॉलम है उसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। 3 दूसरा कॉलम, अब 3 -2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है जी। ये फर्स्ट रो और ये दोनों कॉलम हो चुके हैं, पहला कॉलम भी दूसरा भी। वो मैंने बताया था पहली रो को पहले कॉलम के साथ भी करते हैं, दूसरे के साथ भी। अब बारी है दूसरी रो की। ये दूसरी रो में सिर्फ एक ही डिजिट है 4, वो पहले कॉलम के साथ करेंगे। -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर -4 को जो है ये दूसरा कॉलम जो है -2 उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। तो आप कैलकुलेटर से कर लें, 3 1 3 होता है, 3 -2 से मल्टीप्लाई -6 हो जाएगा, 4 1 माइनस का 4 है, -4 1 से मल्टीप्लाई होगा -4, और ये -4 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है जी। अगले सवाल भी करते हैं जी। अब ये जो है ये a को b से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर भी देख लें, इसकी भी तरतीब बिल्कुल दुरुस्त है। इसका देखें, एक कॉलम है और इसकी एक रो है, मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है जी। ये जो 4 है इसको हमने करना है। ये देखो ये 4 जो है ना ये पहली रो बन रहा है, ठीक है जी। पहली कतार है ना, ये एक कतार है, ये दूसरी कतार है। पहली कतार को पहले कॉलम से भी और दूसरे कॉलम से भी। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब दूसरे रो की बारी है। दूसरी रो पहले कॉलम से, फिर दूसरे कॉलम से। 4 को 2 से करेंगे, फिर ये 4 को 5 से करेंगे, ठीक है ना जी। ये मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लें। 4 2 बार 8, ठीक है जी। फिर ये 4 5 बार जो है ये 20 हो जाएगा। ये 4 2 बार 8 हो जाएगा, 4 5 बार 20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस नहीं आना। प्लस तब आता है अगर इसके नीचे भी कोई होता ना। देखो ये पहली रो थी ना, इसको पहले कॉलम से करना था। अब इस कॉलम के नीचे जितनी एंट्रीज होंगी वो जमा होती जाएंगी, ठीक है। मजीद आगे सवाल पढ़ेंगे, मजीद कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। अब इसमें एक ही एंट्री थी तो बस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। पहली रो पहले कॉलम के साथ होगी, फिर पहली रो को पता है दूसरे कॉलम के साथ भी करते हैं। पहली रो को पहले कॉलम के साथ भी, दूसरे के साथ भी, अगर तीसरा कॉलम हो तो तीसरे के साथ भी। तो यहाँ पर एक एक एंट्रीज थी इसलिए उसी के साथ होगा। फिर ये दूसरी रो हो जाती है, इसको पहले कॉलम के साथ भी दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना
करना होता है, ठीक है जी। अब दोबारा क्या करना है जी, पहले उसने कहा था ए को बी के साथ, अब बी को ए के साथ करें, तो ठीक है जी, हमने ये बी का सेट पहले रख लिया, ए का सेट बाद में रख लिया। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखें 2 कॉलम है, एक कॉलम और ये दूसरा कॉलम। रो कितनी है, यहाँ पर 2 हैं तो बराबर है, इसके कॉलम की तादाद इसकी रो के बराबर है, हो सकते हैं मल्टीप्लाई, तो करते हैं। अब क्या करना है जी, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, कॉलम ही एक है तो बस ठीक है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में प्लस लगाएं। देखो अब यहाँ पर प्लस आएगा ना, क्योंकि कॉलम में 2 एंट्रीज हैं, ठीक है जी। अब प्लस लगाएं और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें, तो 4 बार कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 5 4 बार 20 हो जाएगा, इन दोनों को जमा करेंगे तो 28 हो जाएगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए को जो है बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर भी देख लें जी, इसकी कितनी कतारें हैं, 1 कतार, 2 कतार, 3 कतारें हैं, और इसके कितने कॉलम हैं, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। अब देखो तादाद पूरी है ना, इसके 3 कतारें हैं और इसके 3 कॉलम हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। बार बार बता चुका हूँ कि जो पहले सेट रखा हुआ है उसकी कतारों की तादाद और इसके कॉलम की तादाद के बराबर हो, तो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। किस तरह करना है आपको पता है, ये जो पहली कतार है, ठीक है जी, ये वाली, इसको पहले कॉलम से भी करना है, दूसरे कॉलम से भी करना है, तीसरे से भी करना है। अब ये जो 1 है ये -1 से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में प्लस होगा, फिर ये जो 2 है ये इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब ये पहली कतार और पहला कॉलम हो गया। अब पहली कतार को दूसरे कॉलम के साथ भी करना है, ये 1 जो है ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, 2 जो है 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है जी, और दरमियान में पता है प्लस लगेगा। अब ये जो 1 है ये इस 1 से तीसरा, अभी ये पहली कतार ही है, ये अब तीसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगा ना, 1 से मल्टीप्लाई होगा और दरमियान में प्लस लगेगा, और ये जो 2 है ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये वाले 1 से, ठीक है जी। अब पहली कतार और सारे कॉलम हो चुके हैं, अब दूसरी कतार की बारी है, ये वाली कतार की, ठीक है जी। अब इस कतार में देख लें, -1 इस -1 से मल्टीप्लाई होगा और दरमियान में प्लस लगेगा, और ये 1 जो है ये इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है जी। तो अब ये है, ये पहली कतार और पहला कॉलम हो चुका, पहली कतार जो है दूसरा कॉलम, ये -1 4 से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में जो है प्लस लगेगा, ये 1 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है जी। अब ये जो है दूसरी कतार तीसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी, ये -1 इससे मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में प्लस लगेगा, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है जी। तो अब ये जो है दूसरी कतार और सारे कॉलम हो चुके हैं, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी। अब तीसरी कतार की बारी है, ये जो 3 है ये -1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, दरमियान में प्लस लगेगा। अब ये जो 0 है ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है जी। अब जो है ये आखिरी जो कतार है, तीसरी कतार है, ये दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी, ये 3 4 से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में जो है ये प्लस लगेगा, फिर 0 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है जी। अब ये आखिरी कतार ये इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी, 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है जी, दरमियान में प्लस लगेगा, और 0 जो है ये 1 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर एक और चीज़ भी ध्यान में रखें, ये देखो ये जो बाद वाली एंट्रीज है ना, ये बिल्कुल सेम आ रही हैं, देखो इधर इधर 2 सारे आ रहा है, यहाँ पे देखें ये सारा 3 आ रहा है, तो ये भी आप देख सकते हैं अपने सवाल को जब हल कर रहे हो कि क्या मैं सही भी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, ठीक है, वो आपको आसानी हो जाएगी। ये भी, और ये जो प्लस से पहले हैं ये भी सेम आएंगी, ठीक है, यहाँ पर भी ये देखो 3 3 सेम आ रहा है, और यहाँ जो प्लस से पहले 4 4 है ये भी सेम आ रहा है, तो इस तरह भी आप इनको थोड़ा याद रख सकते हैं। बाकी ये आप कैलकुलेटर पे लिखें तो बड़ी इजीली हल हो जाएगा। ये 1 -1 से मल्टीप्लाई होगा, -1 2 2s are 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देख लें 4 1 से मल्टीप्लाई 4, 3 2s are 6 हो जाएगा, 1 1s are 1 नहीं होगा, 2 1s are 2 हो जाएगा। इसी तरह इनको मल्टीप्लाई करते जाएँ तो आपके पास जो है ये हल होता जाएगा। अब इनको बस जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फिर अभी इनको मज़ीद सॉल्व कर लें। 4 में से जो है आपने 1 निकालना है, 3 बच जाएगा, ये दोनों को जमा करेंगे 10 हो जाएगा, ठीक है ना, 4 और 6, और ये दोनों जमा करेंगे 3 हो जाएगा। इस तरह ये कैलकुलेटर से आपने इनको जो है प्लस करते रहना है, सॉल्व करते रहना है। जिस तरह है वैसे ही कैलकुलेटर पे लिख दें, जिस तरह ये -4 है कैलकुलेटर पे लिखे -4 प्लस का 3 तो लिख दें, वो आपको आंसर दे देगा -1, ठीक है। वो आपको पता है बड़ी रकम में से छोटी जो है वो माइनस होती है, बड़ी रकम का साइन लगता है, तो ये चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हैं, नहीं तो कैलकुलेटर से भी करेंगे तो ईजिली हल हो जाएगा। अब जो है हमने पहले जो किया है ए को बी से मल्टीप्लाई किया ना, अब क्या करना है बी को ए से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर भी देखते हैं कि ये मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता। अब देखें इसके कितने कॉलम हैं जी, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, और इसकी रो कितनी है, 1 रो, 2 रो, 3 रो हैं। इसके बताया था कॉलम की तादाद इसकी रो के बराबर हो तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब देखें इसके 3 कॉलम हैं, इसकी 3 कतारें हैं, तो अब ये इजीली मल्टीप्लाई हो सकता है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे।
ठीक है जी। अब पहली रो है इसको मल्टीप्लाई करना है, ये जो है -1 ये इससे पहली रो जो है ये पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर पहली रो दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी, ठीक है ना। बार बार बता चुके हैं कि पहली रो को पहले कॉलम से भी, पहली रो को दूसरे कॉलम से भी, ठीक है जी। अब ये देख लें 1 जो है -1 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर दरमियान में प्लस लगेगा, फिर 4 जो है ये -1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस लगेगा, जितनी एंट्रीज आती जाएंगी उतने प्लस लगते जाएंगे। फिर ये जो 1 है ये 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है जी। अब फिर जो है ये पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ भी करना है, ये -1 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस लगेगा, ये 2 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर प्लस लगेगा, फिर ये जो 1 है ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है जी। अब इनको कैलकुलेटर से कर लें आप मल्टीप्लाई, 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 ही आएगा, ठीक है जी, क्योंकि ये -1 से जो मल्टीप्लाई होना है, ठीक है जी। और इसी तरह ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है जी, ये -1 से तो भी माइनस का 4 आएगा, 3 1 जो है 3 आ जाएगा। तो इनको जो है आपने कैलकुलेटर से जो है वो मल्टीप्लाई कर लेना है। तो कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास जो जो आंसर आते जाएंगे इनको कैलकुलेटर पे फिर दोबारा लिखें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। बल्कि एक बार मैं मज़ीद बता भी देता हूँ ताकि कोई कंसेप्ट आपके मज़ीद क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा -1 से, ठीक है जी, माइनस का 2 हो जाएगा, 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 4 है तो प्लस का ही, क्योंकि दोनों प्लस के हैं। ये 1 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, इसी तरह 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, ठीक है जी। 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा -3 और जो 1 3 से मल्टीप्लाई होगा 3, ठीक है जी। बड़े सिंपल से हैं जी। 2 2 से मल्टीप्लाई 4, 3 1 से जो है 3 और 0 से मल्टीप्लाई 0। इनको कैलकुलेटर पे लिखें तो ये आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अब जो है हमने ये नेक्स्ट पार्ट इसका करना है 5 पार्ट, तो इसमें भी ऐसे ही करना है, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप में बी को ए के साथ करेंगे। तो देख लें अब इनकी भी कॉलम 3 कॉलम है और इसकी 3 रो हैं तो मल्टीप्लाई हो सकता है। अब पहली रो को जो है इसके पहले कॉलम से करेंगे, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से भी करेंगे, ठीक है जी। पहले एंट्री पहली के साथ, दूसरी एंट्री दूसरी के साथ, तीसरी जो है तीसरी के साथ ये मल्टीप्लाई होंगी और दरमियान में वैसे ही प्लस लगता रहेगा। अब पहली रो जो है वो दूसरे कॉलम से भी होगी, 1 जो है 5 के साथ, 2 4 के साथ और जो 2 है ये 6 के साथ भी। ये आपको पता है जब 1 5 से होगा तो ये आपने लिख देना 1 × 5 और जब ये नेक्स्ट करने लगेंगे तो दरमियान में प्लस लगा देना है। 2 को 4 से जब करेंगे तो प्लस लगा के फिर जो है मतलब जब भी नेक्स्ट एंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे तो दरमियान में प्लस लगेगा। अब 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस है, ठीक है जी। अब इसके बाद इसकी बारी है तो फिर प्लस लगाएं और 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें। इसी तरह अब पहली रो दोनों कॉलमों के साथ हो चुकी है, अब दूसरी रो की बारी है तो ये भी दोनों कॉलमों से होगी। ये सारी एंट्रीज इन सब के साथ भी, ये एंट्री इनके साथ भी ये मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर के साथ इनको ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं जी। बल्कि इसका भी ये बी को ए के साथ भी मल्टीप्लाई करना रहता है तो वो कर लेते हैं, ठीक है जी। ये देखें इसमें भी ये कितने जी कॉलम बन रहे हैं जी, 2 कॉलम बन रहे हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम और इसकी 2 रो हैं तो इसीलिए मल्टीप्लाई हो सकता है। तो इसमें भी आप देख लें ये जो पहली रो है ये वाली, ये पहले कॉलम के साथ भी होगी पहली रो, दूसरे कॉलम के साथ भी होगी पहली रो, तीसरे कॉलम के साथ भी होगी और सेम एंट्री सेम के साथ होगी। 1 जो है 1 के साथ होगा, दरमियान में प्लस लगेगा, 5 3 के साथ होगा, ठीक है जी, मल्टीप्लाई, ठीक है जी। इसी तरह ये 1 जो है 2 के साथ भी होगा, फिर 5 जो है ये इसके साथ होगा, हर बार ऐसे ही होगा। ये 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 जो है इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब दूसरी पहली रो जो है सबके साथ मल्टीप्लाई होगी, अब दूसरी रो की बारी है। 2 जो है इसके साथ होगा, 4 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 2 इस 2 के साथ दरमियान में प्लस लगेगा, 4 ये 1 के साथ। तो इस तरह आपने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। पहले मल्टीप्लाई करके चाहे ये डायरेक्ट इसी तरह कैलकुलेटर पे आप लिख दें तो वो आपको आंसर दे देगा इसके। इस तरह आप कैलकुलेटर पे लिखें 1 × 1 आगे प्लस लगाएं, 5 × 3 तो आपको वो 16 दे देगा, ठीक है जी। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। पहले मैंने एक एक्स्ट्रा स्टेप भी पिछले क्वेश्चन में किया है, उस तरह आप एक एक्स्ट्रा स्टेप भी कर सकते हैं। मतलब ये अलहदा से एक बना लें मैट्रिक्स, ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 प्लस ये 15 आ जाएगा, 1 + 15 ऐसे करके लिख दें, 1 प्लस ये जो 15 है ऐसे करके बना लें तो चाहे डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिखें तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अब दूसरा क्वेश्चन है, कहता वेरीफाई ईच स्टेटमेंट यूजिंग, कहता जो भी स्टेटमेंट इसने क्वेश्चन में दी होगी ये जो है 2 क्वेश्चन उसके मुख्तलिफ पार्ट दिए हुए हैं ना, उनमें जो जो स्टेटमेंट दी हुई है उनको प्रूव करना है कि ये दुरुस्त है या गलत है। तो बहरहाल आगे मैट्रिसेस दे दी हैं, कहता है ए का मैट्रिक्स ये है, बी का ये है, सी का ये है। अब स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है तो पहला उसका पार्ट है, कहता है ए को अगर बी से मल्टीप्लाई करें तो फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो दोनों के जवाब दुरुस्त नहीं बराबर नहीं आएंगे। दुरुस्त तो होंगे लेकिन बराबर नहीं होंगे, ठीक है जी। अब ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड को ले लेते हैं
तो पहले को ए का सेट रखें, फिर बी का सेट रखें, इनको मल्टीप्लाई करें। ये पहली रो है, पहले कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई होगी, पहली रो दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई होगी। 5 जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में प्लस लगेगा, 1 0 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह ये इससे भी 5 मल्टीप्लाई होगा और ये 1 3 से। इस तरह फिर इसकी बारी है, ये भी ये -1 2 से भी होगा, ये 4 जो है 0 से भी होगा। इस तरह इनको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर कैलकुलेटर से जो है इनको मल्टीप्लाई करके हल कर लेना है। मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्टेप भी किया जो पिछले सवालों में किया था, ठीक है जी। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 10 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा 0। इसी तरह ये मल्टीप्लाई कर लिए हैं, बाद में इनको ऐड कर लिए हैं, ठीक है। कैलकुलेटर्स के साथ आपको ये आंसर मिल जाएगा। ये किसका आंसर है? ए को अगर बी से मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्या करना है, बी का सेट पहले रखना है, ए का सेट बाद में रखना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। यही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, ठीक है जी। फिर ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ। और आपको पता है पहली एंट्री को पहली के साथ करेंगे, फिर जब दूसरी की बारी आएगी दरमियान में प्लस लगाएंगे। ये 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो नेक्स्ट टाइम में ये पता है आपको प्लस हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को भी ज़हन में रखना है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ये बी को जब आपने ए से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। अब ये देखें, जो ए को बी से मल्टीप्लाई किया था तो आया था 10 -2 और जो है 13 आंसर आया था। लेकिन ये जो आपने बी को ए के साथ किया है, इसका 11 -2 -3 और 12 आंसर आया है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप लिख दें ए जो है ए इंटू बी, मतलब ए को अगर बी से मल्टीप्लाई करें तो ये बराबर नहीं होता बी को अगर ए से मल्टीप्लाई करें उसके, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या है, कहते हैं जी कि b माइनस सी जो है उसको मल्टीप्लाई करना है a के साथ। और वो बराबर किसके आएगा कि अगर आप a को b के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर a को c के साथ मल्टीप्लाई करें, a b में से अगर आप a c माइनस करें तो उसके बराबर आएगा। इसको हल करेंगे आपको मज़ीद कंसेप्ट क्लियर होंगे। सबसे पहले क्या करना है, b माइनस सी करना है आपने, ठीक है जी। b का सेट पहले लिखें, फिर c का सेट लिखें जो उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको पहले ये आपको क्वेश्चन 2 में पता है, ये बुक में दिया हो, बुक को पास रखें, ठीक है। आपको पता है सेम एंट्री में से सेम माइनस होती है, 2 में से 5 माइनस होगा, -1 में से ये -1 होगा, ठीक है। इसी तरह 0 में से ये 1 होगा। तो इस तरह आपने इनको माइनस कर लेने हैं। सेम में से सेम माइनस करने के बाद ये आपके पास आंसर आ जाएगा b माइनस सी का। अब आपने क्या करना था, b माइनस सी का आंसर यहाँ पर लिखें, इसको आपने मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, a के साथ। a का सेट यहाँ पर पहले लिखना है क्योंकि उसने सवाल में दिया हुआ है कि a को पहले लिखना है, फिर क्या करना है, b माइनस सी का सेट लिखना है। b में से c को माइनस करने के बाद जो जवाब आया है वो जवाब आपने यहाँ पर लिख लेना है और a का सेट यहाँ पर लिख लेना है। तो अब क्या करना है, ये b माइनस सी को a के साथ मल्टीप्लाई कर लें। वही तरीका है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है जी। यही 5 3 के साथ मल्टीप्लाई -3 के साथ, और जो 1 है ये -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये मैंने किया हुआ है और पता है दरमियान में प्लस आना है, तो उस तरह आप इनको मल्टीप्लाई करते जाएं, ठीक है जी। आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये आपके पास जो आंसर आया है ये किसका आया है, ए को जो ए के साथ जो आपने मल्टीप्लाई किया b माइनस सी को, ये उसका आंसर आया है, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड की, अब राइट हैंड साइड करनी है। राइट हैंड साइड में आपने क्या करना है, पहले a को b के साथ मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है जी। तो कर लेते हैं a को b, ये a का सेट है, ये b का सेट है। इसमें भी पहली रो पहला कॉलम, ठीक है, पहली रो फिर दूसरा कॉलम, ठीक है जी। तो आपको पता है पहली एंट्री पहली के साथ, दरमियान में प्लस लगता है, सेकंड एंट्री सेकंड के साथ, ठीक है। इस तरह इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। ये आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये किसका आंसर आया, अगर a को आप b के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्या करना है, a को c के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। ये a का सेट है, ये c का सेट है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो फिर इसका जो आंसर आएगा, इस आंसर को इस आंसर में से, ये जो ए बी का आंसर है इसमें से माइनस कर लेना है, ठीक है। ए सी का जो आंसर आएगा वो इसमें से माइनस कर लेना है और वो आंसर किसके बराबर होगा, वो इसके बराबर होगा जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। तो अब हल करते हैं मजीद, ठीक है जी। ये देखें जी, इनको हमने हल किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ये किसका आंसर आया, ए सी का आंसर आया है। अब ए सी को हमने ए बी में से माइनस कर लेना है। ये ए बी का सेट है और ये ए सी का हमारा आंसर आया है। इनको जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास जो है वो ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये देखें, ये हमारे पास जो आंसर आ चुका है, यहाँ पर भी ये मज़ीद हल कर गई क्योंकि ये -2 में से 1 जो है माइनस किया, ये आ गया। ये फाइनली हमारा आंसर निकला है, ठीक है जी। इसको मुकम्मल, ये ए बी में से ए सी को जब आपने माइनस किया तो ये आपका आंसर आ गया।
ये आंसर क्या है, -16, -11, -1, -2। तो ये किसके बराबर होना चाहिए था, इसके बराबर होना चाहिए था। ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था, देखें ये भी वही है, सेम है। तो अब सेम आ गया ना, तो लिख दें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, चाहे इक्वेशन बना के लिख दें जिस तरह मैंने किया ये नंबरिंग से कि 1 और 2 से ये साबित हो गया कि ये जो है ये लेफ्ट हैंड साइड जो है इसके बराबर है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है, ठीक है जी, वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं जी। इसमें क्या करना है, B को C के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो जो आंसर आएगा उसको A के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये इसके बराबर होगा। ये क्या है, इसमें A और B को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको C के साथ करना है। तो करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में भी पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। B को C के साथ पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ये B का सेट है, ये C का सेट है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, ठीक है जी। वही आपको पता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है जी। इस तरह इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये किसका आंसर है, जब B को आपने C के साथ मल्टीप्लाई किया। अब B को C के साथ तो आपने मल्टीप्लाई कर लिया, ये आपके पास B मल्टीप्लाई C का आंसर आ चुका है। अब आपने क्या करना है, B मल्टीप्लाई C के आंसर को दूसरे नंबर पे रखना है और A जो है उसको पहले नंबर पे रखना है। ये A का मैट्रिक्स उसने दिया हुआ है, इसको पहले रखें। ये B मल्टीप्लाई C का जो आंसर आया है उस आंसर को दूसरे नंबर पे रखें। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। जब आप, वही तरीका है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फिर जो है सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो की बारी है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का, ठीक है जी। लेफ्ट हैंड साइड आपको पता है वो क्या है, A को मल्टीप्लाई करना है B मल्टीप्लाई C के साथ, ठीक है जी। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब क्या करनी है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में उसने क्या दिया हुआ है, A को मल्टीप्लाई करना है B के साथ, फिर जो आंसर आएगा उसको C के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले ब्रैकेट हल करते हैं, A को मल्टीप्लाई करते हैं B के साथ, तो ये A को B के साथ मल्टीप्लाई किया है। वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो की बारी है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास A मल्टीप्लाई B का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना जी। ये वाला आ गया। अब क्या करना है, A मल्टीप्लाई B का आंसर पहले रखना है और C का जो मैट्रिक्स है वो बाद में रखना है। अब A इंटू B का जो आंसर है वो ये है और C का जो मैट्रिक्स है वो ये है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये आंसर आ जाएगा और ये आपकी कौन सी साइड होगी, ये आपकी राइट हैंड साइड होगी। तो अब इनको चेक कर लें क्या ये दोनों सेम आई हैं, तो ये 48, 2, 3 और 50, और यहाँ पर भी ये देख लें, ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी ये भी बिल्कुल सेम है, 48, 2, 3 और 50, तो सेम आंसर आ चुका है। तो आप लिख दें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, या वो जो है इनको नंबरिंग के साथ आप कर लें कि हेंस वेरीफाइड फ्रॉम 1 and 2 के ये जो है ये लेफ्ट हैंड साइड का जो उसने दिया था A मल्टीप्लाई B इंटू C इक्वल है A इंटू B मल्टीप्लाई जो है C, तो ये आपस में बराबर हैं, ठीक है जी। इसके साथ आप लिख दें। तो इसका अगला पार्ट है, ठीक है जी। आप जिस तरह मर्जी लिख दें, जिससे मैंने पहले बताया ना कि इस तरह भी आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। ये जिस तरह मैंने ये लिखा है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब ये जो है इसका चौथा पार्ट है, इसमें क्या करना है, B को C के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज ले लेना है। ट्रांसपोज क्या होता है, कॉलम को रो, रो को कॉलम कर देते हैं, वो करते हैं हल करते हैं, आपको समझ में आएगी। अब पहले B को C के साथ मल्टीप्लाई कर लें, ये B का सेट है, ये C का सेट है, तो करें ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, ठीक है जी। वो आपको पता है पहली एंट्री पहली के साथ 2, 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में प्लस आएगा, ये -1 ये जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है जी। फिर इसी तरह ये जो है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ भी होगी, पहली एंट्री पहली के साथ, और जब दूसरी के साथ करना होगा दरमियान में प्लस लगेगा, वही तरीका सारे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा। इसको कैलकुलेटर से हल करके ये आंसर आपके पास निकल आएगा। ये आंसर किसका आया है, B मल्टीप्लाई C का। अब आपने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज क्या होता है, कॉलम को रो, रो को कॉलम कर देते हैं। अब ये देखें, ये इसका कॉलम है ना, इसको रो बना देना है, 9 और 3 देखो ये रो बन गया, ये कॉलम है ये रो बन जाना है। अब B मल्टीप्लाई C का ट्रांसपोज भी आ चुका है। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, इसमें B का भी ट्रांसपोज लेना है, C का भी लेना है। ट्रांसपोज लेने के बाद मल्टीप्लाई करना है। ये देखो ये B का सेट था, इसका हमने ट्रांसपोज ले लिया। किस तरह लिया, ये देखो ये इसका कॉलम था, इसको हमने रो बना लिया, ये कॉलम था ये रो बन गया, ये B का ट्रांसपोज आ गया। इसी तरह हम C का भी ट्रांसपोज ले लेते हैं,
ठीक है जी। ये सी का सेट है, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, ठीक है जी। ये इसका जो कॉलम था उसको हमने रो बना लिया, ये कॉलम था रो बन गया। ये अब सी का ट्रांसपोज आ चुका है। अब नेक्स्ट काम क्या करना है कि जो सी का ट्रांसपोज है उसको मल्टीप्लाई करना है बी के ट्रांसपोज के साथ। तो ये हमने सी का ट्रांसपोज जो आया उसको लिख लिया, और ये बी का ट्रांसपोज आया था तो इसके साथ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब लिख दें आप इसको इक्वेशन, ये जो है 2 का नाम दे दें, और जो पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड की थी उसको आपने 1 का नाम दे दें। तो आगे लिख दें कि ये प्रूव हो चुका है कि ये जो बी सी का ट्रांसपोज है, होल का ट्रांसपोज है, ये बराबर है सी का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज के, ठीक है जी। अब इसका जो है 5वां पार्ट कर लेते हैं। इसमें क्या करना है, बी को प्लस करना है सी के साथ, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर लेना है ए के साथ, और ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी। फिर राइट हैंड साइड करनी है, इसमें बी को मल्टीप्लाई करना है ए के साथ, ठीक है। फिर सी को मल्टीप्लाई करना है ए के साथ, फिर इन दोनों के जवाबों को जमा कर लेना है। करते हैं, अल्लाह आपको मज़ीद कंसेप्ट क्लियर होंगे। पहले बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी प्लस करते हैं, ये प्लस करना है बी को सी के साथ, ये बी का सेट है, ये सी का सेट है, इनको जमा करें। पता है सेम एंट्री सेम के साथ, 2 जो है ये 5 के साथ मल्टीप्लाई जमा होगा, सॉरी, ठीक है जी। और ये -1 जो है ये 1 के साथ जमा होगा, ये 0 इसके साथ जमा होगा 1 के साथ, और 3 जो है 4 के साथ जमा होगा। ये जमा करके आपके पास बी प्लस सी का ये आंसर आ जाएगा। अब ये जो बी प्लस सी का आंसर आया, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ए के साथ। ये लिखें बी प्लस सी का ये जो है आंसर, ये हमने यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पर जो है ए का सेट लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, उस तरह ये मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है जी। आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये आपके पास जो आंसर आया ये लेफ्ट हैंड साइड का आया है। लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है, बी प्लस सी, इसको मल्टीप्लाई करना है ए के साथ। अब हमने क्या करना है जी, इसकी राइट हैंड साइड को करना है। राइट हैंड साइड में पहले बी को ए के साथ मल्टीप्लाई कर लें, ये बी का सेट है, ये ए का सेट है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, ठीक है जी। तो ये जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे आपके पास ये आंसर आ जाएगा, बी को मल्टीप्लाई करने के बाद ए के साथ, ठीक है जी। अब क्या करना है जी, यहाँ पर था ना जी सी को ए के साथ करना है, तो सी को ए के साथ कर लें, ये सी का सेट है, ये ए का सेट है, आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, जो बी को मल्टीप्लाई किया था आपने ए के साथ, इस आंसर को जमा कर लेना है, ये जो आपने सी को मल्टीप्लाई किया है ए के साथ, ठीक है जी। बी ए के आंसर को जमा करना है सी ए के आंसर के साथ। ये बी ए का आंसर है हमारे पास, ये जो हमारे पास आया था, और ये किसका आंसर है, सी ए का। इनको जमा कर लेते हैं, 11 24 के साथ होगा, -2 9 के साथ होगा, ये मतलब सेम एंट्री सेम के साथ जमा करेंगे तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा। अब लिख दें, ये प्रूव हो चुका है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब तीसरा क्वेश्चन है जी, इसमें जो वेरिएबल दिए हुए हैं इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। वेरिएबल कौन कौन से हैं, ए है और बी है। इनमें सबसे पहला काम तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा। इन ये 2 मैट्रिसेस जो हैं आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये उसके इक्वल होंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। ये 4 जो है 6 से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में आपको पता है प्लस लगेगा, वही तरतीब जो पहले करते रहे हैं, पहली रो है पहले कॉलम के साथ, ठीक है जी। 4 जो है 6 से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में प्लस लगेगा, ए जो है 6 से मल्टीप्लाई होगा, इस वाले 6 से, ठीक है। फिर बी को करना है 6 के साथ, ठीक है। फिर दरमियान में प्लस लगाना है, 3 को करना है इस 6 के साथ, ठीक है जी। ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये वाला ऐसे ही आएगा, ठीक है जी। 6 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, और जब 6 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे 6 ए हो जाएगा, ठीक है जी। ये 6 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे 6 बी हो जाएगा, और ये 3 को 6 से करेंगे 18 हो जाएगा। अब ये देखें, ये वाली जो चीज़ है ना ये 6 के बराबर आएगी, 24 प्लस 6 ए जो है ये 6 के बराबर है, और 6 बी प्लस 18 3 के बराबर है, ठीक है जी। अब इनको एक दूसरे के बराबर रख के आप वैल्यू बड़ी इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब देखो, जो मैंने बताया था 24 प्लस 6 ए जो है वो 6 के बराबर है, तो अब यहाँ पर हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये ए को अकेला करेंगे। 24 जो है यहाँ पर ये आपको अभी नज़र आ रहा होगा, पहले नज़र नहीं है, ये मैंने बताया था 24 प्लस 6 ए जो है ये 6 के बराबर है, 6 के बराबर है। अब क्या करना है जी, ए को अकेला करना है। 24 यहाँ पर प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो जब 6 में से -24 करेंगे आपके पास -18 आ जाएगा। आपको पता है बड़ी रकम में से छोटी माइनस होती है, बड़ी रकम का साइन लगता है। अब 6 जो है ये ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3 आंसर आ जाएगा, और माइनस का 3। आप ए की वैल्यू आपके पास निकल आई है। इसी तरह बी का आपको बताया था कि ये जो है 6b प्लस 18 इक्वल है 3 के, तो यहाँ पर भी ये अकेला करें, 18 प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, -15। अब 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड करेंगे। अब सेम टेबल से काट लें इसको,
ठीक है जी। जो है 3 से ये कटेंगे, 3 2 ज़ार, ठीक है जी, 6 और 3 5 ज़ार 15 और साथ ये माइनस लगेगा, तो बी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है जो है -5 डिवाइड बाई 2, ठीक है जी। ए की वैल्यू ये आई है -3 और बी की ये आई है, लिख दें। अब जो है चौथा क्वेश्चन है, ठीक है जी, तो इसको हल करते हैं। यहाँ भी वेरिएबल दिए हुए हैं, उनकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है जी। यहाँ भी वही तरीका है कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके साथ जो है इसको कंपेयर कर लेंगे और हल हो जाएगा, ठीक है जी। अब वही बिल्कुल सेम है, पहले ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, x मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, फिर ये जो है दरमियान में प्लस लगेगा, 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, x मल्टीप्लाई होगा जो है 0 के साथ, फिर ये दरमियान में प्लस लगेगा, 1 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, ठीक है। फिर y मल्टीप्लाई, अब ये सेकंड रो की बारी है ना, तो y मल्टीप्लाई होगा ये 1 के साथ, ठीक है जी। फिर ये जो y दरमियान में प्लस आएगा, ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, फिर ये y मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, दरमियान में प्लस लगेगा, 2 मल्टीप्लाई होगा ये जो है 1 के साथ, और ये वाला मैट्रिक्स वैसे ही आता रहेगा। x 1 से मल्टीप्लाई होगा x ही आएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होने से वही चीज़ आ जाती है, 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा, या x 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो 0 ही हो जाता है। ये 1 -1 से मल्टीप्लाई होगा, -1 आ जाएगा, y 1 से मल्टीप्लाई होगा y आएगा, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 आ जाएगा, यहाँ भी y 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, और 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा -2 हो जाएगा, ठीक है जी। अब ये वाला मैट्रिक्स बताया वैसे ही चलता रहेगा जो इक्वल की दूसरी साइड पे है, ठीक है जी। अब इनको मज़ीद हल करते हैं, ये x + 3 वैसे ही आ जाएगा, y + 6 भी वैसे ही आ जाएगा। ये देखो 0 में से -1 करेंगे तो -1 ही, ये 0 में से -2 करेंगे -2 ही आएगा। अब क्या करना है, जो सेम एंट्री है उसको सेम के बराबर रखना है। x + 3 जो है ये 7 के बराबर आएगा, क्योंकि ये तो वैसे ही ऑलरेडी बराबर है, -1 के बराबर है, -2 के बराबर है, बस ये वेरिएबल वाली हैं, ये इनको आपस में एक दूसरे के कंपेयर कर लें। x + 3 जो है ये इस 7 के बराबर होगा, देखो ये सेम प्लेस पे जो होती है ना वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं, ठीक है जी। ये देखो मैंने बराबर रख लिया, ठीक है जी। और ये y + 6 जो है ये 4 के बराबर आएगा, क्योंकि ये इसकी जगह पे है, ठीक है जी, तो ये इसके बराबर रख लें। अब बस x को अकेला कर लें, यहाँ पे 3 प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस होगा, 7 में से 3 निकालेंगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। यहाँ पर भी आप देख लें 6 प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, 4 में से -6 करेंगे तो y की वैल्यू -2 आ जाएगी, ठीक है जी। ये x की 4 आई है और y की -2 आई है। यकीनन आपको ये 3.4 जो है मुकम्मल एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। अगर इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है इसको लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को मुत्तले करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। वीडियो सुनने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखें।